उस्ताद साहब और बच्चों की लंबी सबक आमोज कहानी। एक गांव में एक पुराना सा स्कूल था। दीवारें सादा थीं, फर्श पर चटाइयां बिछी होती थीं, मगर इस स्कूल की सबसे कीमती चीज इसके उस्ताद साहब थे। उनका नाम अबदाल हलीम था, मगर सब बच्चे इन्हें मोहब्बत से उस्ताद जी कहते थे। उस्ताद जी बहुत नरम दिल और समझदार इंसान थे। वो सिर्फ किताबी इल्म नहीं देते थे बल्कि इखलाक, सच्चाई और सब्र भी सिखाते थे। वो कहा करते थे, बेटा, इल्म वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरे से निकालती है। एक दिन क्लास में एक नया लड़का आया। उसका नाम अहमद था। वो गरीब घराने से था, कपड़े सादा थे और चेहरे पर घबराहट थी। कुछ बच्चे इसका मजाक उड़ाने लगे। उस्ताद जी ने फौरन सबको खामोश कराया और कहा, किसी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी कमजोरी है। असल बहादुर वो है जो दूसरों का सहारा बने। फिर इन्होंने अहमद को अपने पास बिठाया और इससे प्यार से बात की। आहिस्ता आहिस्ता अहमद का खौफ खत्म होने लगा। चंद दिन बाद क्लास में एक वाकया पेश आया। एक बच्चे की पेंसिल गुम हो गई। सब एक दूसरे पर शक करने लगे। माहौल खराब हो गया। उस्ताद जी ने सब बच्चों को बिठाया और एक कहानी सुनाई। एक लकड़हारा था जो सच बोलता था। अल्लाह ने उसकी सच्चाई की वजह से उसे इनाम दिया, लेकिन जो झूठ बोलता है वो आखिरकार शर्मिंदा होता है। ये सुनकर एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला, उस्ताद जी, पेंसिल मुझसे गलती से बैग में चली गई थी, मैं चोर नहीं हूँ। उस्ताद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, गलती छुपाना जुर्म है, मगर सच मान लेना बहादुरी है। सब बच्चों ने तालियां बजाईं और इस बच्चे को मुआफ कर दिया। कुछ महीनों बाद बारिशों की वजह से गांव में सैलाब आ गया। कई बच्चों के घर मुतासिर हुए। स्कूल भी कुछ दिन बंद रहा। उस्ताद जी ने हिम्मत नहीं हारी। वो बच्चों के घरों तक गए, उनकी खैरियत पूछी और हौसला दिया। इन्होंने गांव वालों को जुमा करके कहा, अगर हम मिलकर कोशिश करें तो मुश्किल आसान हो जाएगी। सबने मिलकर स्कूल की सफाई की, टूटी मेजें ठीक की और दोबारा तालीम शुरू हो गई। साल के आखिर में इम्तिहान हुआ। अहमद, जो पहले शर्मीला था, अब क्लास में सबसे आगे था। उसने पूरे जिला में पहली पोजीशन हासिल की। जब इनाम देने का दिन आया तो अहमद ने स्टेज पर जाकर कहा, ये कामयाबी मेरी नहीं, मेरे उस्ताद जी की है। इन्होंने मुझे खुद पर यकीन करना सिखाया। उस्ताद जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इनाम की तकरीब के बाद गांव के लोग उस